अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको एनएवी के बारे में नहीं पता है तो आप समझ लीजिए जब आप डिसीजन लेते हो इन्वेस्टमेंट की तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। जैसे आप शेयर का प्राइस देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ऊपर नीचे क्या है, लेकिन जब आप एनएवी देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज है। तो वहीं पे आपका एक गलत डिसीजन आपका लॉस करवा सकता है और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉफिटेबल है या नुकसान में है। तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पर्सन को तो पता भी नहीं होता कि एनएवी क्या होता है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो और आप है ना नुकसान ना करो, इसलिए वीडियो आप जरूर देखिएगा। और जो भी आपको कंफ्यूजन है वो पूरी दूर हो जाएगी, ये आपको गारंटी दी जा रही है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, एनएवी का फुल फॉर्म। बहुत सारे पर्सन को नहीं पता होता है कि एनएवी क्या होता है, तो उनका फुल फॉर्म कहां से पता होगा। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी नेट एसेट वैल्यू। यह बताता है कि म्यूचुअल फंड में एक यूनिट्स अगर आप लेते हो उसका वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे आप शेयर मार्केट में एक शेयर खरीदते हो, वैसे ही म्यूचुअल फंड में आप एक यूनिट खरीदते हो और वो यूनिट्स प्राइस आपको एनएवी बताती है। यानी कि आप शेयर मार्केट में एक शेयर खरीद लेते हो तो आपका जो प्राइस होता है सेम उसी तरह म्यूचुअल फंड में आप एनएवी के थ्रू आप एक यूनिट खरीदते हो और जो प्राइस होता है एक्चुअली वो एनएवी होती है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। मान लीजिए एग्जांपल से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड की 100 यूनिट्स खरीदा और उसी वक्त जो है ना उसका एनएवी 10 रुपया था और आपने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप शेयर मार्केट में जाते हो, कोई शेयर है ना 100 रुपए की है, आप 100 शेयर लिए और उसी समय इन्वेस्ट कर दिए और एक साल बाद क्या हुआ कि उस शेयर का प्राइस है ना 200 रुपए हो गए या 150 रुपए हो गए। तो आपने उसको क्या किया कि जब यूनिट्स लिया और उसको है ना जो जितना शेयर लिया और जितना प्राइस बढ़ा उससे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि जो आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद आपको जो दिख रहा है वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने 10 रुपए पे पैसे पे लगाया एनएवी पे और आज एक साल बाद वो 15 रुपया हो गया, तो आपने 100 गुने 15 किया, यानी कि आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ तक का आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में हो गई। जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीद के प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट दिखता है, सेम उसी तरह से एनएवी खरीदते हैं और यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि जितना आप खरीदते हो 100-50 जितना भी आप यूनिट्स खरीद सकते हैं। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि आप 100 ही खरीद सकते हो। सेम उसी तरह से यहाँ पे काम करता है। अब क्या होता है कि एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है, तो अगर आप एनएवी को कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं तो आप तो यहाँ खरीद लोगे, लेकिन आप सिंपल भाषा में इसको कैलकुलेट करोगे, लेकिन उस तरह से आपको प्राइस नहीं निकलेगा और आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे जो बोला गया वो सही नहीं है। ये सारी चीजें आपके माइंड में आएगा, तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होता है एनएवी का एसेट माइनस लायबिलिटी टोटल यूनिट्स। यानी कि आपने एसेट लिया, एसेट का मतलब क्या होता है, जिस फंड में आपने पैसा लगाया हुआ है वैसे शेयर बॉन्ड्स या कैश, यानी कि जिस भी फंड में आपने पैसा लगाया। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, फंड के खर्च, मैनेजमेंट, ईटीसी फी जो लगती है। यानी कि जब आप शेयर खरीदते हो तो वहां पे भी आपका ब्रोकरिंग चार्ज सारी चीजें लगती है ना, सेम उसी तरह से जब आप है ना यहाँ पे भी खरीदते हो तो आपका जो मैनेजमेंट चार्ज है सारी फी लगती है। और टोटल यूनिट्स का मतलब हो गया जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना यूनिट्स आपको मिला। खरीदते हैं तो जो आपको बचा वो टोटल अमाउंट और उसका है ना हिसाब से आपने डिवाइड किया तो जो आपको एनएवी बचता है वही आपका प्रॉफिट होता है। यानी आप समझ चुके होंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पे आपको एसेट दिख गया कि जो आपने पैसा लगाया, यानी कि जो भी आपने पैसा लगाया यहाँ पे दिख रहा है कि 10 यूनिट से आपने 100 यूनिट्स खरीदा 10 रुपए से, तो सेम उसी तरह से यहाँ 10 यूनिट्स आपने खरीद लिया
उसके बाद आपने जो मैनेजमेंट चार्ज लगती है, जैसे यहाँ ब्रोकरिंग चार्ज लगती है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपका जो फी लगता है वो फी लग गया। और जितना इन्वेस्टर ने मिलता है यूनिट्स, यानी कि जितना आपको इन्वेस्टमेंट से यूनिट्स मिलता है, यानी कि 100 यूनिट्स मिला आपको, वो टोटल हो गया यूनिट्स। ठीक है, आपको इतना सिंपल भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा। खरीदे जो भी बचा हुआ अमाउंट है यूज हर यूनिट्स के लिए हिसाब से डिवाइड कर देते हैं एनएवी, यानी कि जो भी यूनिट्स आपका हिसाब से बचता है उसी में आपका डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपका है ना जो भी पैसा बचता है वहां से आपका प्रॉफिटेबल होता है। यानी लायबिलिटी आपका ये हो गया कि जो मैनेजमेंट चार्ज लगती है, एसेट यानी कि जो आपको है ना जो खर्च किए वो हो गया, और टोटल यूनिट्स मतलब आपने कितना यूनिट्स लिया है, यानी 100 यूनिट 200 यूनिट्स कितना लिया है वो होता है। उसको डिवाइड करने के बाद जो निकलता है वो आपका एनएवी होता है। अब क्या है, हाई एनएवी होता है और लो एनएवी होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि आप लिखते हैं हाई प्राइस लो प्राइस, शेयर मार्केट में देखते हैं ना हाई प्राइस चल रहा है, लो प्राइस चल रहा है, यहाँ पे खरीदने से मेरा प्राइस गिर जाएगा तो हमें ना लॉस में चले जाएंगे, ये सारी चीजें होती है। सेम इस तरह से यहाँ हाई एनएवी का मतलब होता है एक्सपेंसिव फंड, यानी कि आप देखते हो कि 5,000 10,000 1 लाख का जो शेयर है वो एक्सपेंसिव शेयर होती है। सेम उसी तरह से यहाँ पे हाई एनएवी का मतलब होता है एक्सपेंसिव शेयर, यानी कि अगर ए 10 रुपया है, ठीक है, एक फंड 10 का है और दूसरा 100 का है, दोनों में एक साल में 20% ही रिटर्न दिया जाएगा। यानी कि 20% रिटर्न का मतलब है एक 12 रुपया का हो जाएगा और एक 120 रुपया का हो जाएगा। यानी कि दोनों का करेक्शन का मतलब एक ही चीज हुआ, रिटर्न सेम ही होता है। यानी कि आप हाई वाला लो तब या लो वाला लो तब रिटर्न आपको 20% ही दिया जाता है एनएवी का। तो एक चीज आपको समझ में आ चुका होगा कि जब आप 10 रुपया का लीजिए तब या 100 रुपया का लीजिए तब रिटर्न आपको सेम ही दिया जाता है। तो इस चीज से आपको एकदम फिक्र आउट हो जाना चाहिए कि आप नहीं टेंशन में आ जाओगे कि एक्सपेंसिव वाला है तो यहाँ पे ये हो जाएगा हो जाएगा, नहीं, आप दोनों में से कोई भी ले रहे हैं तो आपको उतना ही रिटर्न दिया जाएगा। अब आती है यहाँ पे एक और पॉइंट कि आप है ना जब रिटर्न्स की बारी आती है तो उसे भी कैलकुलेट किया जाता है। एनएवी और रिटर्न्स का क्या करेक्शन है, यानी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है। जब आप एनएवी है और उसका रिटर्न्स का क्या मतलब है, तो आप रिटर्न्स बराबर करेंट एनएवी और परचेज जो एनएवी किए हैं और परचेज एनएवी गुने 100, यानी कि जब आप है ना कोई एनएवी लेते हैं और आपने जिस समय खरीदा, जैसे कि आपने 10 पे खरीदा और आपने जब खरीदा उस समय करेंट प्राइस इसका 10 था, और जब आपने माने कि बेच करेंट प्राइस यानी कि है ना 15 है और आपने लिया कितना पे 10 पे, वो हो गया। और परचेज प्राइस यहाँ पे 100 है, यानी कि आपको यहाँ दिख रहा है जैसे अगर आपने एनएवी 20 पे ली फंड पे लिया है और खरीदने के बाद वो 26 पे चला गया, यानी कि खरीदने के बाद आपने देखा कि वो हाई प्राइस पे चला गया, तो उसका कैलकुलेशन टोटल रिटर्न्स 26 माइनस 20 और 20 गुने 100, यानी 30% का आपको रिटर्न्स मिला। यानी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि आपको कैसे रिटर्न्स दिया जाता है। आप इस सिंपल भाषा में समझिए कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमें एनएवी मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो आपको इस सारी चीज से एक ही चीज फाइनल हो गई कि एनएवी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको कितना % सच में दिया जाता है। जब आप कोई फंड लेते हो तो आपको बताया जाता है 20% आपको रिटर्न मिल रहा है, 30% मिल रहा है या 12% मिला है। ये सारी चीजें कब समझ में आएगी, जब आपको एनएवी निकालनी आएगी। एनएवी निकालने नहीं आएगी तो आप नहीं समझ पाओगे, और उसके बाद आपको है ना वो झांसा दिए जाएगा जो आपको रेगुलर होती है ना एसआईपी, उसमें आपको यही की जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे वो पैसा ऐंठेगा। हाई रिटर्न्स जहाँ पे उनको मिल रहा होगा वहां वो फंड आपको दे दिया जाएगा और वो अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखें,
लेकिन एक बार में ही आपको इतना सिंपल भाषा से समझाया गया कि आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पूरा लिखा हुआ है, आप आराम से अच्छे से देख देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब आती है क्या कि आपको फाइनल क्या होता है कि एनएबी का क्या होता है। एनएबी मतलब क्या होता है कि यूनिट्स, और आप है ना जो यूनिट्स का हाई लो एनएबी होती है वो डोंट मैटर, नहीं मैटर करती है। जैसे हम आपको बता दें, आप हाई पे भी ले रहे हो तो आपको 20% के रिटर्न्स मिला है, आप लो पे भी ले रहे हो तो आपको 20% के रिटर्न्स मिला है। तो आप अब बताइए कितने पर्सन को पता था कि एनएबी कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें। एसआईपी तो आप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होने के कारण आपके है ना जो देते हैं वो आपसे पैसे खा रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता चलता कि वो कितना परसेंट खा रहे हैं। 1-2% तो चलता है, लेकिन आपसे कितना ज्यादा खा रहा है आपको नहीं पता चलता। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि किनको किनको पता था कमेंट करके, और आपको कोई कंफ्यूजन है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।